एंड नमस्ते। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर बात करने वाले हैं, हाउ टू बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। दुनिया फास्ट पेस्ड है, डिस्ट्रैक्शंस हजार है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, ऑब्स्टिकल्स उससे ज्यादा है। पर अगर हम अपनी डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे हैबिट्स इंक्लूड करें तो माइंड नेचुरली स्ट्रांग होने लगता है। पर माइंड को स्ट्रांग करने से पहले माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द माइंड। एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आजकल जो लोगों में स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, या मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके मेन रीजंस 3 है, या ये भी बुला सकते हैं कि उनके लाइफ के 3 C's है: कंपेयर, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी है, हमारे पास जो भी चीजें हैं, उसे हम कई बार हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट इंसान, जैसे कोई फेमस एक्टर या सेलिब्रिटी, उनसे कंपेयर करके अपनी चीजों को छोटा महसूस करने लगते हैं, अपने आप को ही नीचा देखने लग जाते हैं। अपने पास इतनी सारी चीजें होने के बाद भी ऐसा फील करते हैं मानो हमारे पास कुछ भी नहीं है, और कंप्लेन तो पूरा दिन करते हैं लोगों से कि वो ऐसा क्यों है, काम ऐसा क्यों है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, एनवायरनमेंट ऐसा क्यों है, लोग ऐसे क्यों हैं, बॉस ऐसा क्यों है, हस्बैंड ऐसा क्यों है, वाइफ ऐसे क्यों है, दोस्त ऐसे क्यों है। इतना ही नहीं, हम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया। हम दिन भर बस कंप्लेन ही करते रह जाते हैं। और फिर आता है क्रिटिसाइज। किसी के बारे में बुरा बोलना बहुत आसान होता है। किसी भी सिचुएशन में हमेशा ही बुराई देखना ये सबसे इजी काम है, पर एक बहुत बड़ी बीमारी भी है। ये हमारी लाइफ से पॉजिटिव चीजें, सुंदर चीजें, अच्छी चीजों को गायब सा कर देती है। बहुत सी बेहतरीन चीजों में भी हमेशा हमें कमी ही नजर आती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप एक सिंपल प्रैक्टिस अपना सकते हैं। जब भी आपको कंपेयर करने का मन करे तो आप अपने आप को, अपनी चीजों को कोसने के बदले ये देखें कि आपके पास अच्छा क्या है। हर दिन जिन लोगों को, चीजों को या सिचुएशंस को आप क्रिटिसाइज करते हैं, उनके बारे में 5 अच्छी बातें सोचिए और कोशिश करिए कि उसे लिखें भी। और लाइफ के जिन भी एस्पेक्ट्स को लेकर आप कंप्लेन करते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, आपका काम है, आपके रिलेशनशिप्स है, जो भी है, आप उस सभी कंप्लेन्स को टर्न अराउंड करके देखिए। इसका मतलब है कि उन सभी एस्पेक्ट्स में आपको कंप्लेन को एक साइड रख के बाकी बचे हुए हिस्से को देखना होगा, उस अच्छाई को देखना होगा, उसके फायदों को देखना होगा, और उसमें भी अच्छा क्या है, पॉजिटिव क्या है, एक बार आपको समझ आ गया तो आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है। आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपके आसपास में कितनी अच्छाई है। एक बार कोशिश करके तो देखिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज एक तरफा कभी नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, उसके बीच हमेशा एक ग्रे एरिया जरूर होता है। जैसे आपके परसेप्शन में शायद कोई इंसान सिर्फ अच्छा ही है या सिर्फ बुरा ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अच्छा रहा है या उसने अपनी लाइफ में कोई बुराई नहीं करी, या कोई बुरा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में कभी कोई अच्छाई नहीं करी। हमारा दिमाग सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही जानता है। अगर आप किसी थॉट को, स्पेशली नेगेटिव थॉट को, बार बार अपने दिमाग में घुमाएंगे, ये सिर्फ मल्टीप्लाई या एड ऑन ही होता जाएगा, और इवेंचुअली आपको एक ऐसी स्टेज पर लाकर खड़ा कर देगा जहां आपको आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखने लगी। और ये एक बहुत ही सैड स्टेज होता है। मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसी स्टेज पर हम में से कोई भी आए, क्योंकि इससे बाहर निकलना बहुत टफ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार इस लूप में फंस गए तो बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। और इससे बाहर निकलने के लिए कोई बहुत मेजर हैबिट्स नहीं चाहिए या बहुत हैवी हैबिट्स नहीं चाहिए। टाइनी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स, पर जिनका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि नंबर 1,
मॉर्निंग साइलेंस, सुबह की शुरुआत 2 मिनट की शांति के साथ करें। सुबह उठते ही फोन मत उठाइए या मैसेजेस मत चेक करिए या कॉल्स में मत लग जाइए। बस 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके साइलेंस, शांति का अनुभव करिए। ये साइलेंस ब्रेन को सिग्नल देता है कि आज का दिन मैं कंट्रोल करूंगा। दुनिया नहीं कंट्रोल करेगी मुझे, पर मैं खुद की हैबिट्स, खुद का दिन तय करूंगा। इससे सेरोटोनिन बूस्ट होता है, जो नेचुरल हैप्पीनेस हार्मोन है। आपका मूड स्टेबल रहता है और डिसीजंस शार्पर होते हैं। नंबर 2, डिजिटल फास्टिंग। मुझे ऐसा लगता है दिन में 30 मिनट बिना स्क्रीन के बिताना चाहिए और कोशिश करिए कि 30 मिनट आपके ब्रेकफास्ट के पहले के हो। ब्रेकफास्ट करने के 30 मिनट पहले आप फोन का इस्तेमाल मत करिए। नो फोन्स, नो रील्स, नो व्हाट्सएप, नो न्यूज, कुछ भी नहीं। जस्ट 30 मिनट्स खुद के साथ। इससे डोपामिन एडिक्शन ब्रेक होता है, आपका ब्रेन काम मोड में शिफ्ट होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल्स कम होते हैं और आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाती है। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। साइंस कहता है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से ब्रेन की रिवायरिंग होती है, नेगेटिविटी का डोमिनेंस कम होता है और आपकी लाइफ में कामनेस ज्यादा आती है। सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन दोनों इंक्रीज होते हैं। ये हार्मोन्स स्ट्रेस को डिसॉल्व करने के लिए होते हैं। नंबर 4, 1 act of kindness per day। किसी की हेल्प कर देना, उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल ला देना, एक हेल्पफुल मैसेज कर देना या घर में किसी का काम लाइट कर देना। काइंडनेस बॉडी में हेल्पर्स हाई होता है। ये डोपामिन का हेल्दीएस्ट वर्जन है। आप खुद को प्रोडक्टिव, कनेक्टेड और मीनिंगफुल फील करते हैं। नंबर 5, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हैबिट्स एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए। आपको 1 महीना मेडिटेशन रिट्रीट में नहीं जाना है। आपको बस रोज 2 मिनट साइलेंस, 30 मिनट स्क्रीन ब्रेक, 3 ग्रैटिट्यूड लाइन्स और 1 काइंडनेस एक्ट फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी विंस। डेली टाइनी एफर्ट्स माइंड को ग्रेजुअली रॉक सॉलिड बनाने की कोशिश करते हैं। ये एग्जैक्टली वही फाउंडेशन है जो पॉजिटिविटी को नेचुरल बनाता है, फोर्स्ड नहीं। अगर आप इन कुछ पॉइंट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, अपने डे टू डे रूटीन में शामिल करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता जाएगा। और जैसे ही मेंटली स्ट्रांग होंगे, आप इमोशनली अपने आप स्टेबल होते जाएंगे, आपके डिसीजंस बेहतर होते जाएंगे और आपकी लाइफ इजी होती जाएगी।